आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक वैद्युत अनवघट्य पदार्थ अणुभार 200 के x ग्राम को 0.05 मोलर NaCl विलयन के 1 लीटर में विलय किया गया। इस विलयन का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.92 एटमॉस्फेयर पाया गया। x के मान की गणना कीजिए। मान लीजिए कि NaCl विलयन में पूर्णतः वियोजित होता है तथा विलयन आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करता है। गैस नियतांक R का मान दे रखा है, R बराबर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में हमें जो तापमान दे रखा है इसको देख लेते हैं। तापमान दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको केल्विन में बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273, ठीक है। ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो तापमान हो गया 300 केल्विन। और दोस्तों वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को का अणुभार हमें दे रखा है m, ठीक है। जो वैद्युत अनवघट्य पदार्थ है इसका अणुभार कितना दिया है 200 और इसकी ग्राम में मात्रा अर्थात इसका भार दे रखा है हमें x ग्राम, ठीक है। x ग्राम दे रखा है। गैस नियतांक R बराबर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल दिया है। आयतन दोस्तों 1 लीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के लिए हल कर रहे हैं। परासरण दाब ज्ञात करेंगे वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का। पाई1 B बराबर N1 R इंटू टी। यहाँ पे पाई1 क्या है, ये जो वैद्युत अनवघट्य पदार्थ है इसके लिए परासरण दाब पाई1 है, ठीक है। और B यहाँ पे आयतन है और N1 क्या है, ये जो वैद्युत अनवघट्य पदार्थ है इसके लिए मोलों की संख्या है, ठीक है। R गैस नियतांक है और T क्या है, तापमान। तो यहाँ पे परासरण दाब पाई1 बराबर क्या हो जाएगा N1 RT बटे B। अब N1 क्या है, वैद्युत अनवघट्य जो पदार्थ है इसके मोलों की संख्या है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, N1 के लिए लिखेंगे हम N1 मोलों की संख्या बराबर जो वैद्युत अनवघट्य पदार्थ है इसकी ग्राम में मात्रा बटे इसका अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितने ग्राम है दोस्तों, x ग्राम है और अणुभार कितना है m बराबर 200। तो x बटे 200 ये तो हो गई N1 का मान। N1 गुणा R गैस नियतांक का मान हमने लगा दिया 0.0821 गुणा तापमान T का मान दोस्तों केल्विन में हमने बदल के रखा था और ये है 300। इसको भाग कर दिया आयतन B बराबर 1 लीटर से। तो यहाँ पे जो वैद्युत अनवघट्य पदार्थ है उसके विलयन का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, परासरण दाब पाई1 का मान ज्ञात हो गया। अब दोस्तों NaCl विलयन लिया गया है। तो NaCl ये पूर्ण रूप से वियोजन माना गया है NaCl का। तो प्रारंभ में दोस्तों इस NaCl के वियोजन के लिए हम समीकरण लिख रहे हैं। तो ये है NaCl, ये वियोजित हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। प्रारंभ में दोस्तों NaCl का हमने 1 मोल लिया, ठीक। और प्रारंभ में दोस्तों Na प्लस और Cl माइनस नहीं बने होंगे। वियोजन के बाद क्या होगा, चूंकि NaCl पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा तो NaCl का कोई भी मोल नहीं बचेगा। अब ये Na प्लस बन जाएगा 1 मोल और Cl माइनस बन जाएगा 1 मोल। तो कुल मोलों की संख्या अगर विलयन में देखी जाए वियोजन के पश्चात तो 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस। तो कुल मोलों की संख्या कितनी है, 1 प्लस 1 2 मोल। तो अब यहाँ पे बांठा गुणांक का मान ज्ञात करेंगे। तो बांठा गुणांक I बराबर विलयन में कुल मोल बटे प्रयुक्त कुल मोल। विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी है, 2 मोल है। और जबकि प्रयोग कितने मोल करे थे हमने, 1 मोल लिया था NaCl का, तो 2 बटे 1। तो बांठा गुणांक I बराबर क्या हो गया 2। मोलरता दे रखी दोस्तों NaCl विलयन की हमें 0.05 मोलर, यानी जो NaCl है इसके मोलों की संख्या N2 0.05 मोल होगी और विलयन का जो आयतन है वो 1 लीटर रहेगा, तापमान 300 केल्विन। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये जो NaCl विलयन है इसके लिए परासरण दाब का मान ज्ञात करेंगे। तो सूत्र लगा दिया दोस्तों मैंने, पाई2 V बराबर INR इंटू टी। यहाँ पे पाई2 जो है NaCl विलयन का परासरण दाब है, ठीक है। तो पाई2 गुणा आयतन B का मान दोस्तों 1 लीटर हमने लगा दिया। बांठा गुणांक I का मान कितना ज्ञात किया था हमने 2। ये लिख दिया दोस्तों। मोलों की संख्या N कितनी है 0.05, इसको हमने लिख दिया। और गैस नियतांक R का मान 0.0821 गुणा
तापमान कितना है 300 केल्विन। तो यहाँ पे जो परासरण दाब है NaCl विलयन का, इसका मान आ रहा है 2.463 एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है, इसके बाद प्रश्न में हमसे कह रहा है कि NaCl विलयन जो है और वैद्युत अनपघट्य विलयन, इन दोनों विलयनों को मिला करके हम जो विलयन बना रहे हैं उसका परासरण दाब कितना पाया गया, 4.92 एटमॉस्फेयर पाया गया। तो जब दोनों विलयनों को मिलाएंगे तब परासरण दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो परासरण दाब है 492 एटमॉस्फेयर, ये क्या होगा, ये दोनों वैद्युत अनपघट्य और NaCl विलयन के अलग अलग परासरण दाबों के योगफल के बराबर होगा परासरण दाब, अर्थात पाई1 प्लस बराबर 4.92। ठीक है। अब यहाँ पे पाई1 का मान लगा दिया 0.123 x प्लस पाई2 का मान लगा दिया 2.463 बराबर 4.92। यहाँ से इसको दोस्तों व्यवस्थित करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4.92 माइनस 2.463 बटे 0.123। ठीक है। तो x बराबर आ रहा है 19.97 ग्राम। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।